मेरे प्यारे बच्चों, मैं केवल आज तुम्हारे पास तुम्हारे दुखों को समाप्त करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे हमेशा याद करते हो और तुम याद करते हुए केवल मुझसे यह मांगते हो कि कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे दुखों का अंत करूँगा। तो आज वह दिन है, क्योंकि आज शनिवार के दिन तुम जो भी मुझसे मांगोगे वह तुम्हें मैं अवश्य दूंगा। तुम्हारे लिए मैं स्वयं इस धरती पर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम कितने भोले हो। तुम सदा ही यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख समाप्त क्यों नहीं हो रहे, परंतु तुमने कभी यह कोशिश नहीं करी कि उन दुखों को मैं दूर कैसे करूं, क्योंकि तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे मन में बसे हैं और तुम्हारा मन ही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जो तुम मन में सोच रहे हो वह तुम्हारे मन से बाहर आकर तुम्हारे वास्तविक जीवन में हो रहा है, और यह तुम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुम केवल अभी उन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो जो तुम्हें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। मैं तो स्वयं भोलेनाथ का रूप हूँ। मैं अपने भक्तों को हर दुख से दूर करने के लिए ही इस धरती पर समय समय पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के दुख हैं जिन्हें तुम पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हो। तुम्हारे स्वयं के लोगों ने ही तुम्हें सदा अपमानित किया है और तुम्हें वह सारे दर्द दिए हैं जो तुम्हें किसी पराये ने नहीं दिए। इन कारणों से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तुम्हारे जीवन में धन का अभाव भी है और कुछ कारण ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जिनका तुम्हें कुछ भी अता पता नहीं। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें जो ज्ञान की बात अब बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हारे सारे दुख एक ही क्षण में समाप्त हो सकते हैं। परंतु यदि तुमने यह संदेश बीच में छोड़कर मुझे नहीं सुना तो तुम कभी यह नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक दुख क्या है और तुम्हें इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। मेरे बच्चे, यदि अपने हनुमान पर विश्वास करते हो तो मेरी बातों को पूरा सुनना। यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मन के अंदर जो चंचलता है उसे पहले समाप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहेगा तुम किसी भी एक कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं लगा सकते। मेरे बच्चे, मन ही तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और तुम्हारा पूरा शरीर ही तुम्हारे मन के हिसाब से कार्य करता है। यदि तुम्हारा मन ही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो तुम्हारा शरीर कैसे कार्य कर सकता है। तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर का सारथी है जो तुम्हें उचित दिशा की ओर या फिर बुरी दिशा की ओर लेकर जा सकता है, और यह केवल तभी संभव है जब तुम अपने मन को काबू ना कर पाओ।
हर समस्या का समाधान तो हमारे पास होता है, परंतु हम कभी उस समस्या से लड़ने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग नहीं करते। यदि तुम सबसे पहला भरोसा खुद पर करो तो किसी भी चीज़ को कर पाना असंभव नहीं है। पर तुम तो केवल दूसरों पर भरोसा करते हो। जो दूसरे लोग तुम्हें सदा घृणा और जलन की भावना से देखते हैं, उन्हीं लोगों को तुम अपना मानते हो। परंतु तुम यह क्यों नहीं सोचते कि जब कोई इंसान तुम्हें खुश रहते नहीं देख सकता, तो वह तुम्हारे दुखों में तुम्हारी सहायता कैसे करेगा। यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि तुम सबको अपने जैसा समझते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दूसरों पर इतना अति विश्वास तुम्हारे दुखों का कारण है। विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास करना सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह तुम भी क्यों ना हो। यदि तुम अंधविश्वास करोगे तो तुम जीवन भर ऐसे ही दुखी रहोगे जैसे आज हो। और यदि तुम केवल विश्वास करोगे और यह सोचोगे कि तुम जो भी कर रहे हो वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो तुम्हें बुरे दिनों में भी अच्छे दिनों का अनुभव होगा। और यह केवल बात मात्र नहीं बल्कि सच्चाई है जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। अपने जीवन में सबको खुश करने के लिए यदि तुम अपने जीवन का समय बर्बाद करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह समय तुम्हें पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा। और तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि तुमने जिन लोगों के पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उन लोगों ने ही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया। समय चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा स्वयं पे नियंत्रण है तो खराब समय में भी तुम अच्छे समय को ला सकते हो। यह केवल तुम्हारे मन की शक्ति और तुम्हारी आत्मशक्ति से ही संभव है। आत्मशक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। तुम्हारे जीवन में जो इस समय धन का अभाव है, वह तुम्हारी कुछ कमियों के कारण है। उन कमियों को ढूंढने के लिए तुम्हें अपने दैनिक जीवन पर नज़र डालनी चाहिए। जब तुम अपने दैनिक जीवन के चक्र को निहार कर उसे सुधारोगे, तो तुम स्वयं ही अच्छे कार्य करने लग जाओगे। मेरे बच्चे, बुरे कार्यों का अंत तो बुरा ही होता है, परंतु यदि तुम अच्छे कार्य करके अपने अंदर सुधार लाना शुरू करोगे, तो तुम्हें उसका उचित फल अवश्य मिलेगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा समय कितना खराब हुआ है। यह सोचो कि तुम्हें अब अपना आगे का समय अपने अच्छे कार्यों पर लगाना है और आगे बढ़ना है। मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं वह केवल इसलिए बताई हैं ताकि तुम उन बातों को मानकर उन गलतियों में सुधार करो जो तुम रोज़ करते हो। लेकिन अगर तुमने मेरी बातों को मानकर भी सुधार नहीं किया, तो आज जैसे तुम दुखी हो, तुम पूरे जीवन में ऐसे ही दुखी रहोगे। और यह दुख तुम्हारा तब तक रहेगा
जब तक तुम अच्छे बनने के लिए कार्य शुरू नहीं करोगे। मेरे बच्चे, अच्छाई और सच्चाई तो सदा मनुष्य की पहचान होती है। जो सच्चाई से आगे बढ़ते हैं वह सदा ही खुश रहते हैं, और जो बुराई से आगे बढ़ते हैं वह सदा दुखी रहते हैं। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन यह याद रखना, तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हमेशा रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे निराश मत करना। मेरे द्वारा बताई गई बातों को आज से ही अपना लेना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।